हेलो एवरीवन, यूनिट 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। इसलिए इस क्वेश्चन को हम 100% वाली कैटेगरी में मानते हैं। इसलिए यहां लिखा हुआ है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन और ऊपर लिखा हुआ है 100%। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है, हार्ड नहीं है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिल्कुल सीधे सीधे नहीं दिया हुआ है। इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन क्या है देखिए, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। दो क्यूब है जिनका वॉल्यूम सेम है और दोनों का वॉल्यूम अलग अलग 64 सेंटीमीटर क्यूब और 64 सेंटीमीटर क्यूब है। आर जॉइंट एंड टू एंड, उन दोनों क्यूब को ज्वाइन कर दिया गया। फाइंड द सरफेस ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जब उन दो क्यूब को ज्वाइन कर दिया गया तो जो फिगर बनी उसका आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो अब वो क्यूब नहीं क्यूबॉइड बन गए। जो दो क्यूब सेम साइज के रहे हुए आई थिंक और उनका वॉल्यूम भी सेम है, तो उनको जब ज्वाइन कर दिया गया तो उनका अब वो जो दो क्यूब थे अब वो एक फिगर बन गई जिसे हम क्यूबॉइड के नाम से जानेंगे, जिसमें लेंथ डबल हो गई और ब्रेथ और हाइट पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई चेंज नहीं हुआ। इसलिए इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कहते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्यूब जो है वो स्क्वायर बेस पर होता है और क्यूबॉइड रेक्टेंगल बेस पे होता है। तो मैं यहां क्यूब नहीं बना रहा हूं, जैसे क्यूब बनता है मैं यहां आपको स्क्वायर बना रहा हूं। आप उसे स्क्वायर को क्यूब मान लीजिएगा, क्योंकि ये प्लेन सरफेस है। यहां पर क्यूब अगर बना भी दें तो उनको अकॉर्डिंग टू फिगर दिखाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप ये मान के चलिए एक क्यूब ये है, सपोज एक क्यूब ये है, आप ऐसा मान लीजिए, ठीक। और दोनों क्यूब का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इन दोनों क्यूब को हमने ज्वाइन कर दिया, है ना। इन दोनों क्यूब को जब हमने ज्वाइन कर दिया तो ये जो फिगर थी अब वो रेक्टेंगल बेस बन गई और रेक्टेंगल बेस को कहते हैं क्यूबॉइड। स्क्वायर बेस वाली फिगर को कहते हैं क्यूब, 3D की बात चले, और रेक्टेंगल बेस को अगर 3D की बात चलिए तो उसे क्यूबॉइड के नाम से जानते हैं। तो जो दोनों का वॉल्यूम अलग अलग सेम है, उनमें उसकी हेल्प से, वॉल्यूम की हेल्प से हम क्यूब की साइड फाइंड कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए की पावर 3। ठीक है, अब क्यूब हटाएंगे तो यहां क्यूब रूट का साइन आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो 4 4 के पेयर बना लीजिएगा। आप चाहे तो 2 2 के फैक्टर करके निकाल सकते हैं। क्यूब रूट से कोई भी डिजिट तभी बाहर निकलेगी जब 3 3 के पेयर बनेंगे। तो यहां आपका 3 का पेयर बन गया, 4 आ गया। ठीक है, तो क्यूब की जो साइड आई थिंक 4 सेंटीमीटर रही होगी, जो कैलकुलेशन अकॉर्डिंग हमारी निकल के आ रही है। तो ये 4 सेंटीमीटर, 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 है ना। सारी 4 4 है। अब देखिए, जब दो क्यूब को ज्वाइन कर दिया गया, जो लेंथ है ये भी सेम लेंथ है, तो लेंथ जो हो गई वो डबल हो गई, है ना। वो हो गई 8 सेंटीमीटर। ना तो इसकी ब्रेथ पे कोई फर्क पड़ा, उतनी की उतनी, और ना ही उसकी हाइट पे कोई फर्क पड़ा। जो चेंज हुआ सिर्फ और सिर्फ लेंथ में हुआ, क्योंकि अब ये फिगर क्यूब नहीं क्यूबॉइड बन गई। ठीक है, तो यहां एक स्टेप लिख दीजिएगा, जो मैं आपको बोल रहा हूं वो आप लिख लीजिएगा। मैं यहां लिखकर नहीं दिखा रहा हूं आपको कि सिंस टू क्यूब्स आर, क्या लिखेंगे नोटबुक में, सिंस टू क्यूब्स आर ज्वाइंट एंड टू एंड, ई एन डी एंड, है ना, एंड टू एंड, सो रिजल्टिंग फिगर इज ए क्यूबॉइड। ये आप लिख दीजिएगा। ठीक है, सो क्या पूछा है, सरफेस ये निकालो। सो
टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इक्वल टू, क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इक्वल टू, इससे पहले आप लिख के दिखा दीजिएगा लेंथ इतना ब्रेथ इतना, जब लैंग्वेज लिख लें तो लैंग्वेज के बाद एलबीएस दिखा दीजिएगा, फिर आप ये लिखिएगा, और ये आइडेंटिटी होती है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही होती है ना, यानी एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, रख दीजिए वैल्यू। एल के प्लेस पर एल की वैल्यू एल 8 है, बी की प्लेस पर बी की वैल्यू, फिर बी आ गया, और एच के प्लेस पर एच की वैल्यू, फिर एच आ गया, और एल के प्लेस पर एल की वैल्यू, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32। तो टोटल सरफेस एरिया जो आ गया आपका इस फिगर का, वो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये दो क्यूब ज्वाइन कर दिए गए। बोर्ड एग्जाम में हो सकता है 2 क्यूब्स ना आके 3 क्यूब्स आ जाए, 4 क्यूब आ जाए, तो इसका करने का मेथड यही होगा। अगर 3 क्यूब आ जाएंगे सेम साइड के, तो 4 प्लस, सपोज 4 का ही आता है, तो 4 प्लस 4 प्लस 4, आपकी लेंथ ट्रिपल हो जाएगी। 4 क्यूब कर 4 क्यूब ऐड कर रहे हैं तो 4 टाइम्स 4 कर देना, उसकी ब्रेथ और हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि 2 क्यूब्स वाला क्वेश्चन ही आए, हो सकता है 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब का आ जाए, लेकिन फंडामेंटल यही चलेगा। ठीक, तो करते रहिए प्रैक्टिस, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।